Hello everyone, this is Namarta Golan and today's class is very important from your board's exam point of view. That is about the dissolution of a partnership firm. Students focus on the keywords dissolution of a partnership firm. इससे पहले हमने देखा था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, उसको अल्टरनेटिवली हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कह सकते हैं। अब जो आज हम करने जा रहे हैं दैट टॉपिक इज अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। अंडर रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या हो रहा था? ओनली ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड बट बिजनेस कंटिन्यू था और जो न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो पिक्चर में आ रहा था। दैट वाज द cases of the reconstitution of partnership or we can say dissolution of partnership. Now it's time to do dissolution of a partnership firm. आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम यही डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, व्हाट आर इट्स सिचुएशंस, हमें क्या क्या करना पड़ता है, व्हाट आर इट्स मोड्स और अकाउंट्स का सेटलमेंट लॉसेज और अकाउंट्स असेट्स के थ्रू कैसे किया जाता है। आज हमारी क्लास का जो मेन डिस्कशन का पॉइंट है वो इन सब बातों पे ही रहने वाला है। स्टूडेंट्स आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टूडेंट सबसे पहले हमें जानना होगा डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, इसका मीनिंग क्या होता है। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, बिजनेस क्लोज हो जाता है एंड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। टेक्निकली बोले तो डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म means firm closes down its business and comes to an end। अब हम डिसोल्यूशन होता क्या है, क्या सिचुएशन हमारे सामने आती है। assets of a firm are sold, liabilities are paid off and out of the remaining amount partners account are settled। हमें सिर्फ ऑन डिसोल्यूशन तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, हमें सिर्फ तीन फैक्टर्स पे वर्क करना होता है। असेट्स को सेल करना, लाइबिलिटीज को पे करना। इफ आफ्टर सेटलमेंट ऑफ दीज टू कोई भी अमाउंट रिमेनिंग बचती है तो उसे पार्टनर अकाउंट सेटल कर लिए जाते हैं। अब आपके माइंड में सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि एकदम से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कैसी हो गई। नो स्टूडेंट, एकदम से नहीं होती है। देयर आर सो मेनी मोड्स। ऐसे कोई सिचुएशन आती है उसी केस के अंदर अपने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं, लाइक म्यूचुअल एग्रीमेंट। सम टाइम ऑल पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं कि इट्स टाइम्स टू डिसॉल्व आवर फर्म। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, सम टाइम देयर इज नीड्स टू डू कंपल्सरी डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन करने के अलावा फर्म के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। सपोज कोई भी फर्म इलीगल या अनलॉफुल बिजनेस के लिए अनलॉफुल बिजनेस कैरिड आउट कर रही थी, वहां पे फर्म को अपना बिजनेस डिसॉल्व करना ही होगा। सम टाइम ऑल पार्टनर आर बिकम इंसॉल्वेंट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपल्सरी डिसोल्यूशन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। सपोज पार्टनरशिप 4 या 5 साल के लिए बनी थी, पार्टनरशिप फर्म इसी पर्पज के लिए बनी थी 4 या 5 ईयर्स, वो ईयर कंप्लीट हो गए, या कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए बनी थी, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। सपोज 2 पार्टनर से एक पार्टनर की डेथ हो गई, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो मतलब दीज आर द केसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट बाय नोटिस देके भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। एंड नाउ बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, सम टाइम कोर्ट को भी इंटरफियर करना पड़ता है रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सपोज कई बार बिजनेस बहुत सालों से नुकसान में चल रहा है और कोर्ट को लग रहा है कि नाउ इट इज बेटर टू डिसॉल्व द बिजनेस, अदरवाइज देयर विल बी मोर लॉसेस, सो इट वुड बी जस्ट इक्विटेबल एंड जस्टिफाई टू द डिसॉल्व द फर्म। दीज वर द सम मोड्स, और भी बहुत सारे मोड्स होते हैं। चलिए अब हम सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज। लॉसेस को कैसे ट्रीट किया जाता है, देयर इज स्पेसिफिक ऑर्डर। सबसे पहले लॉसेस को प्रॉफिट से सेटल किया जाएगा, फिर आउट ऑफ कैपिटल। इफ अभी भी लॉसेस सेटल नहीं हुए हैं तो लास्टली इफ नेसेसरी विल बी रियलाइज्ड फ्रॉम पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अंडरस्टूड? चलिए एप्लीकेशन ऑफ असेट्स, एज अभी अपन ने बात की थी, असेट्स ऑफ ए फर्म आर सोल्ड। तो अपने जब फर्म को सॉल्व कर देते हैं कोई स्पेसिफिक ऑर्डर तो होगा ना, उस जो अपने को असेट से अमाउंट रियलाइज होती है उसे कैसे यूज किया जाए। सबसे पहले
by the amount of assets you will settle outside debt. outside debts को सबसे पहले पे किया जाएगा. उसके बाद लोन एडवांस बाय पार्टनर. पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर्स कैपिटल उसके बाद में सेटल करेंगे. इफ आफ्टर सेटलमेंट ऑफ ऑल दीज, इफ अमाउंट रिमेन्स, इट विल बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सब लॉसेस, सब लाइबिलिटीज को सेटल करने के बाद भी कोई अमाउंट बच जाती है तो वो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. थैंक यू गाइज. आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से पसंद आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू. बाय बाय.